जहां एक तरफ मैनपुरी लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी होते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में मैनपुरी में हुई नामांकन सभा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरे मंच से भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। अब एक और बसपा नेता ने आधा सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा को ज्वाइन किया है। जी हां, ये है अनुपम दीक्षित उर्फ सावरिया। ये बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इन्होंने बसपा से चेयरमैन पद पर चुनाव भी लड़ा था। दूसरे भल्लू चौहान पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान के भतीजे, जिन्होंने 1996 में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में बताया कि कितने कांटे की टक्कर हुई थी उपदेश चौहान और मुलायम सिंह यादव के बीच, जिसमें हिंसा भी हुई थी और दोनों तरफ के लोग भी मारे गए थे। अनुपम दीक्षित उर्फ सावरिया ने बताया कि योगी जी की नीतियों और बुलडोजर से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह, बोगांव विधायक राम नरेश अग्नोत्री के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था इसी वर्ष। जी योगी जी की नीतियों से बुलडोजर के प्रभावित होके हमने भाजपा ज्वाइन की। आज प्रमुख जी के आवास पे माननीय राम नरेश अग्नोत्री जी, माननीय जयवीर सिंह जी, जो हमारे यहाँ से सांसदी का टिकट पाए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी नीतियों से आगे बहरहाल हम भाजपा में शामिल होना चाह रहे थे। आज हम शामिल हुए प्रमुख जी के आवास में। हमारे साथ में 30-40 लड़के थे और बुजुर्ग वगैरह थे और 2 बेवर में प्रेसिडेंट में नगर पंचायत सदस्य थे और जो प्रत्याशी लड़े हैं, विपक्षी जो हारे हैं, वो भी हमारे साथ आए। लगभग दबाव वगैरह दबाव कोई नहीं, हम कोई दबाव नहीं, स्वेच्छा मोहब्बत से, कोई दबाव नहीं, किसी का दबाव नहीं। जयवीर सिंह जीतेंगे। 96 से समाजवादी पार्टी का लड़ा था। वो 96 था, तब अलग बात थी, गुंडा राज था, अब गुंडा राज नहीं है। जो हमारे चाचा उपदेश सिंह चुनाव लड़े थे, बहुत धुआंधार चुनाव हुआ था। पब्लिक उनके साथी जनता हर बिरादरी वोट मिला था उनको। पब्लिक ने बहुत जवाब दिया था, करारी टक्कर हुई थी जिसमें बहुत कम मतों से हारे थे और मतलब बराबरी की धुआंधार चुनाव लड़ा था। इसमें हमारे परिवार का बड़ी इच्छा थी, हमारे परिवार के लोग, हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह अच्छा मुकाबला किया था, हम लोगों ने हर जवाब दिया था। उस चुनाव में हिंसा भी हुई थी। हिंसा हुई तो ना हमारे कार्यकर्ता मारा, हमारे कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता मारे, मतलब हम लोगों ने साथ दिया अपने कार्यकर्ताओं का। लेकिन बता दें कि समाजवादी पार्टी ने तुरंत ही उनके जो लोग फंसे हुए थे उस केस में, हाँ, उनका केस तुरंत वापस लिया। उन्होंने उन लोगों को वापस ले लिया। हमारी जब सरकार सत्ता आई तो योगी बाबा जी ने हम लोगों के केस जो थे वापस ले लिए, वापस लिए। हाँ,